ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू हमारा आगे का। द थिंग इज लाइक दिस। बजट हो गया था। अब पहली चीज जो आज हम डिस्कस करेंगे वुड बी विथ रिस्पेक्ट टू मेजोरिटीज। इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि टाइप ऑफ मेजोरिटीज होता है, टाइप ऑफ मेजोरिटीज होता है। वो चीज करते हैं पहले, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेजोरिटीज। ठीक है, जैसे कि यूजुअली सिर्फ चार ही टाइप की मेजोरिटी है, पहले तो ये समझ जाते हैं। देयर इज वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज सिंपल मेजोरिटी, इसको आप बोलते हो सिंपल मेजोरिटी। अनदर वन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। उसके बाद वाला इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मेजोरिटी। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कितने टाइप की है, वी विल डिस्कस इट। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी। और उसके बाद एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। जो स्पेशल मेजोरिटी है ना गाइस, दिस स्पेशल मेजोरिटी इज एक्चुअली फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। मतलब चार तरह की स्पेशल मेजोरिटी होती है। इफ आई टॉक अबाउट स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, then there would be special majority under article 368 प्लस रैटिफिकेशन। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ चार टाइप बता रहा हूँ। देन देर इज स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। ठीक है, ये समझ गए कितने टाइप की मेजोरिटी है? सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव एंड स्पेशल। स्पेशल मेजोरिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 प्लस रेटिफिकेशन और आर्टिकल 61। ठीक है, अब एक एक को डीप डाइव इन करते हैं। ठीक है, अब मान लो पहली वाली मैं स्पेशल मेजोरिटी को बताने वाला हूँ तुमको। एक जस्ट इसमें ये होती क्या? स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 की तब होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात कर रहे हो। सर आई एम कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, आपका ना आवाज ब्रेक हो गया बीच में। आई एम अब भी नॉट मेरा श्योर आवाज? if हुआ। एक मिनट, आई डोंट नो सबको आवाज आ रही है क्या मेरी? अभी आ रही है सही से, इट्स जस्ट बीच में वो लैग मतलब हो गया था। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आ रही है? सारी चीज क्लियर? सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, स्पेशल, ये क्लियर है क्या? ओके, जस्ट टेल मी कि मैंने अभी कुछ बताया नहीं। सिंपल ये टाइप्स ऑफ मेजोरिटी है, मैंने ये बोला। इकरा? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कोई बिल ला रहे हो, तो मैं अब इसको पूरा नहीं लिखती, सीएबी लिखूंगा, तो आप लोग समझ जाना सर ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया। ठीक है, अगर मैं कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए बिल लाता हूँ तो वो याद रखो वो आर्टिकल 368 में है। ठीक है, इफ यू हैव टू अमेंड अ कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू यूज आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ये बिल दोनों हाउस में पास होना चाहिए सेपरेटली, ऐसा नहीं कि एक साथ। दिस शुड बी पास्ड सेपरेटली बोथ हाउसेस। ये बिल दोनों हाउसेस में सेपरेटली सेपरेटली पास होना चाहिए। ठीक है, आप इसको कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल यू कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा if you want, either if you want to introduce in Rajya Sabha you can also introduce it in राज्य सभा। ठीक है, जहाँ भी करना है। बट हाँ, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर इक्वल है। मतलब राज्यसभा का यहाँ पे फॉर्मल रोल नहीं है बजट जैसा। राज्यसभा का जो रोल है दैट इज अ मैंडेटरी रोल। ठीक है, जरूरी रोल है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ठीक है,
कुछ गड़बड़ हो गई कि मान लो लोकसभा एंड राज्यसभा डोंट एग्री, दोनों को सेपरेटली पास करना है। अगर दोनों में से कोई भी एक अग्री नहीं करता है तो आप बिल का कुछ नहीं कर सकते, थ्रो इट इन डस्टबिन, क्रैश, कुछ नहीं हो सकता। आपको डेडलॉक पॉसिबल है? डेडलॉक, मेरे को ये बताओ, जब डेडलॉक होता था ऑर्डिनरी बिल के लिए तो क्या वो रिजॉल्व हुआ था? जब डेडलॉक होता था ऑर्डिनरी बिल पे तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता था क्या? गाइस रेज योर हैंड्स। ओके, यस हुआ। Yes, sir. The joint session of both the houses. Okay, can anyone tell me what is the article that reflects joint session, guys? जॉइंट सेशन के लिए एक आर्टिकल बोला है मैंने, कम ऑन रेज हैंड, या मधुरा? आर्टिकल 108। 08, मतलब ऑर्डिनरी बिल में अगर डेडलॉक आया तो आप जॉइंट सेशन बैठ के कर सकते हो, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में डेडलॉक आया तो नहीं कर सकते। दिस कांट बी resolved, दिस कांट बी resolved अंडर आर्टिकल 108। मतलब जॉइंट सेशन कोई पूछेगा पॉसिबल है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। जॉइंट सेशन is not possible under Article 108 for Constitutional Amendment Bill. Please remember, अगर Constitutional Amendment Bill पे डॉयलेग हुआ तो नॉट पॉसिबल, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते आर्टिकल 108 को यूज करके, मतलब जॉइंट सेशन पॉसिबल नहीं है। दोनों जगह पे ये सेपरेटली ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज होती है। ठीक है, अब एक छोटी चीज और ऐड कर दी गई थी पहले, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो गया है तो प्रेसिडेंट के मन पे था कि साइन करो कि नहीं करो, बट बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 मैंडेटरी कर दिया है कि अगर लोकसभा राज्यसभा ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। इफ द पार्लियामेंट passes कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट उस पे वीटो नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को असेंट करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट शाल असेंट, मतलब अंडर आर्टिकल 111 वीटो यूज नहीं कर सकते प्रेसिडेंट साहब। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, मैंने सिर्फ अभी आर्टिकल 360, मैंने मतलब मेजोरिटी कोई नहीं बताया, मैंने सिर्फ बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या होगा। अब मेरे को बताओ, रेज योर हैंड्स और टेल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का आर्टिकल क्या है गाइस? रेज योर हैंड्स। क्या रक्षित? Article 368. आर्टिकल 368। कैन समवन आल्सो टेल मी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड वेयर गाइस? रेज योर हैंड्स, कम ऑन एवरीवन। इकरा, यस। लोकसभा और राज्यसभा। ओके, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ राज्यसभा का रोल इसमें फॉर्मल है क्या गाइस? या दायरा? No, sir. Rajya Sabha has equal role as Lok Sabha. It is not like the budget session. ओके, अगर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एग्री नहीं किया तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का क्या करोगे? कम ऑन, या जोत? Sir, they won't be considering it further. ओके, गुड। Okay, if a deadlock is there in constitutional amendment bill, can we call a joint session under Article 108, guys? Yeah, Madhura? No, sir, it will not be possible. Okay. Can now president say कि I don't want to sign on a constitutional amendment bill, guys? Come on, raise your hands, guys. Okay, raise your hands. Yes, Rakshit? No, sir. He should sign, or he or she should sign it. Okay. By which amendment it was said कि president can't use his or her veto? Yes, Jyot? 24th Constitution Amendment. Okay. Presidential veto का आर्टिकल कौन सा है, इकरा? तो कौन इकरा आर्टिकल बताओ, किसी को पता है आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंशियल वीटो?
अब भी लिखा है आर्टिकल 111 गाइस, कम ऑन, ठीक है। ये देखो, लिखा था ना आर्टिकल 111 नहीं यूज कर सकते, वीटो नहीं यूज कर सकते। इज इट क्लियर इकरा, एवरीवन? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे कर, अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरी चीज है कैसी। मान लो कि मेजोरिटी होती क्या है, पहले तो वो समझते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने एक डांस क्लास खोला, आई ओपनड अ डांस क्लास। रक्षित, लेट्स डू समथिंग, अपना डांस क्लास का धंधा एकदम अच्छा चलाना है। रक्षित ने बोला कोई टेंशन नहीं लेने का सर, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। रक्षित और मैंने मिलके बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की, बहुत एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, मेरे क्लास की मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? एनीवन? मेरे डांस क्लास की मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, या मधुरा? 1000। 1000। तो ये मेरे क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है। मतलब मेरे जो मेंबर्स होंगे वो मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं? 1000। अगर मैं बोलूंगा कि ये 1000 का 50% +1 तो कितना होगा? का 50% +1 कितना होगा, या तायरा? 101. 501। तो हो गया, समझ गए एब्सोल्यूट मेजोरिटी तुम लोग। जब टोटल स्ट्रेंथ या टोटल मेंबर्स का आप 50% +1 निकालते हो, उसी को आप लोग बोलते हो एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो मेरे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 550। जब मैं उसका 50% +1 निकालूंगा कितना आएगा, क्या आएगा? तेरा मधुरा, यस, 276। करेक्ट। समझ गए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी समझ में आई सबको? टोटल स्ट्रेंथ का 50% +1 इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मेरे हाउस का, मेरे डांस क्लास का टोटल स्ट्रेंथ 1000 था, मैं इसका जब 50% +1 निकालूंगा दैट वुड बी माई एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एब्सोल्यूट मेजोरिटी समझ में आई किस किस को? रेज योर हैंड्स। ओके, रेज हैंड्स, कम ऑन। ओके, जोत, डिड यू गॉट इट बेटा? ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो दिस इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब मैंने और रक्षित ने तो दबा के हमने किया कि भाई 1000 लोग आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई मालूम है? हमारी सीट ही 900 भरी। मतलब कितनी सीट वैकेंट रह गई मेरी? मेरी टोटल स्ट्रेंथ थी 1000, लेकिन मेरी कुछ सीट वैकेंट रह गई, ठीक है। मेरी टोटल स्ट्रेंथ में से सिर्फ 900 सीट भरी। मतलब मेरे 1000 मेंबर्स थे, उसमें से सिर्फ 900 सीट भरी, मतलब मेरी 100 सीट वैकेंट रह गई, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंट, जब मैं ये करता हूँ तो जो मेरे को मिलता है उसको मैं बोलता हूँ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इस केस में मेरी मेंबर्स टोटल थी 1000, लेकिन मेरी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है मेरे को कोई वो बता दे। मेरी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है अभी? मेरी सिर्फ 900 सीट बची भरी है, यस इकरा? इकरा,
मेरी टोटल स्ट्रेंथ थी 1000 और उसमें से 100 सीट नहीं भरी, तो मेरी इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है इकरा? 900. 900। ठीक है। इसी को आप लोग बोलते थे बार बार द देन स्ट्रेंथ। इसी को कभी कभी बोला जाता है द देन स्ट्रेंथ, कभी कभी बोला जाता है द देन मेजोरिटी। समझ गए? ये जो कि अभी 900 है। अब अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ का बोलूंगा, ऑफ दिस इफेक्टिव स्ट्रेंथ इफ आई विल से 50% प्लस वन, 50% प्लस वन, तो इसको बोली जाएगी इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इस फॉर्मूले से इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी हो गई 900 के हिसाब से गाइस? एनीवन? 900 की 451. 451। राइट, इज इट करेक्ट? 400 400, राइट, 50 50 करेक्ट। ठीक है। सबको समझ में आया व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? ये दोनों क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। आई एम गोइंग वेरी स्लो। रेज योर हैंड्स इफ दिस इज क्लियर। सोहा? ओके, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके। अब तो मेरी मेंबर्स टोटल 1000 थे, उसमें से सिर्फ 900 सीट भरी। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम ये 1000 था, 1000 में से सिर्फ 100 वैकेंसी हो गई, तो 900 ही बची मेरे पास, जिसको मैंने बोला कि दिस इज आर इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50 प्लस वन इज इफेक्टिव मेजोरिटी। लेकिन जब मैंने डांस सिखाना शुरू किया ना गाइस, तो पता है कमाल ही हो गया। कमाल हो गया सर। ले, जब मैं डांस सिखाना शुरू किया तो वो 900 में से 300 लोग तो आए ही नहीं। जो ये नहीं आए, इनको मैं बोलूंगा प्रेजेंट स्ट्रेंथ। मतलब सॉरी, नहीं आए मतलब जो आए हैं उनको मैं बोलूंगा प्रेजेंट स्ट्रेंथ, STRENGTH। कि 900 में से सिर्फ 300 नहीं आए, तो मेरे पास अब कितने आ रहे हैं एक्चुअली में? मेरे पास 600 लोग ही आए, इसको मैं बोलूंगा प्रेजेंट स्ट्रेंथ। अब अगर मैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ का, प्रेजेंट स्ट्रेंथ का, ठीक है, और उसमें भी जो प्रेजेंट है उसमें से भी वोटिंग कौन करेगा? पूरे प्रेजेंट वाले वोट नहीं करेंगे, जो करेंगे ये 600 में से भी कुछ ने बोला हम तो एब्सटेन कर रहे हैं, तो उन्होंने 10 लोग ने एब्सटेन करने बोला, तो अब कितने लोग मेरे वोट कर रहे हैं? ओनली 590। दे आर कॉल्ड एज प्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड वोटिंग। ठीक है। जब मैं प्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड वोटिंग का 50% प्लस वन निकालूंगा, उसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। मैंने आप लोगों को सिंपल मेजोरिटी समझा पाया? रेज योर हैंड्स। सर, मुझे हाँ, लास्ट में वो डाउट आया यहाँ पे 10% का जो आपने कहा ना वो वाला। मैंने बोला, अच्छा रुको रुको मधुरा, प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है मेरी? 900 900। माइनस 300 600। हाँ। हाँ, राइट। 600 मेरी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, 900 टोटल स्ट्रेंथ थी, मतलब वैकेंट के बाद इफेक्टिव, उसमें से 300 लोग नहीं आए, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी हुई? 600, राइट। 600। वो हाँ। 600 में से भी 10 लोगों ने बोला हम वोट नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट है बट हम वोट नहीं करेंगे या डांस नहीं करेंगे। तो कितने हाँ, लोग डांस कर रहे हैं? 590। 590। तो वही होता है ना लोकसभा में भी, कि हम प्रेजेंट है बट हम एब्सटेन करेंगे, हम वोट नहीं करेंगे। तो उसको ओके। बोलते हैं, अब उसका फाइव, अभी जैसे 545 है, उसमें से मान लो सब हटा के मेरे प्रेजेंट है आज लोकसभा में 240 लोग, 240 में से सिर्फ 10 बोल रहे हैं कि हम वोट ही नहीं करेंगे, तो कितने वोट कर रहे हैं और प्रेजेंट है? 230 आर वोटिंग। 230 आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, आई कैन से दैट। हाँ। यस। तो अब ये 230 का 50 प्लस वन कितना होगा? 50% प्लस वन? इट विल बी 297. 116। ओके। 230 का इफ यू कैरी तो इट विल बी 115, और पर प्लस वन प्लस 116, समझे? 116। दैट इज हाँ। सिंपल मेजोरिटी। क्लियर? ओके। यस। ओके, और किसी को कोई डाउट इसमें? एनीवन? ओके, ठीक है। किसको है सोआ? यस।
Sir, so when absolute majority or effective majority is required, everyone has to compulsorily vote. नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब ये होता है कुछ कुछ जगह पे लगता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू वोट। जब कुछ बिल्स होते हैं जिसमें आप लोगों को रहना चाहिए, अगर वो नंबर नहीं रहेंगे तो बिल विल बी डिफीटेड। Okay. ओके, किस किस को डाउट यहाँ तक? मैं पूछ रहा हूँ, एक एक मेरे को बताओ। कोई भी बता सकता है इनफैक्ट। कैन समवन टेल मी व्हाट इज टोटल स्ट्रेंथ, या सॉरी जस्ट टेल मी व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी? रेज योर हैंड्स। या मधुरा? So absolute majority can be total strength that we have in the for example in the terms of class only. तो जो total strength है हमारी एंड उसमें हाँ, से भी 50% प्लस 1 जब वोट करते हैं वी कैन से एब्सोल्यूट नॉट मेजॉरिटी। वोट करते हैं, नॉट वोट करते हैं, हमको 50% प्लस वन चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ वोट करते हैं, प्रेजेंट एंड स्ट्रेंथ वाले पे रहेगा, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ वाले एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये है। कैन समवन टेल मी व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? रेज योर हैंड्स। कम ऑन गाइस, रेज योर हैंड्स। क्या रक्षित? It's the total strength of a house minus the vacant places, I mean the absent people. उसका 50% plus one if you take out, that is effective majority. करेक्ट, करेक्ट। एंड कैन समवन टेल मी व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? रेज योर हैंड्स, कम ऑन। ट्राई गाइस, इजी है, बहुत हार्ड नहीं है ये, बहुत इजी है। इकरा, वुड यू लाइक टू ट्राई बेटा? सिंपल मेजोरिटी। जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ होती है इन द हम्म पार्लियामेंट हम्म एंड द वोटिंग स्ट्रेंथ। हम्म सो जो प्रेजेंट है और उसमें जो वोट कर रहे हैं, राइट, वही ना? ओके। हाँ राइट। सो उसके एंड देन कितने? उसके बाद उसके हम्म 50% प्लस 1। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सारे पार्ट सबको क्लियर है? रेज योर हैंड्स एक बार, एक बार रेज इट प्लीज। एवरीवन रेज करके छोड़ दो, मेरे को पता चल रहा है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। इकरा, पद्म प्रिया, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये होती है मेजोरिटीज। अब आपकी कौन सी मेजोरिटी कौन से इस पे यूज होती है यूजुअली? एक चीज याद रखो, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना, वो कभी भी किसी के साथ, मतलब मोस्टली इट स्टैंड्स अलोन। एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है ना, वो दो केस में ज्यादातर यूज होती है। कभी कभी अकेले ही यूज होती है, एज अ स्टैंड अलोन। एज अ स्टैंड अलोन इट इज यूज्ड, और इट विल बी यूज्ड इन कॉम्बो विद समथिंग, ठीक है। कोई और मेजोरिटी के साथ कॉम्बो में यूज होगी, नहीं तो कभी कभी अकेले भी यूज होती है। उसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्टिव मेजोरिटी, जस्ट गिव मी अ मिनट। जब मैं बात कर रहा हूँ अब इफेक्टिव मेजोरिटी, effective majority is something that is there when we are talking about removal of the chairperson। याद है आप लोग को वाइस प्रेसिडेंट पे मैं बात कर रहा था तभी? रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जब आप राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को निकालना चाहते हो तो आपको जो मेजोरिटी लगती है वो इफेक्टिव मेजोरिटी है। उसी तरह फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जब आपको रिमूव करना है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर को, तब भी इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होती है, ठीक है। नाउ सिंपल मेजोरिटी, ये बहुत सारे नंबर्स में यूज होती है सिंपल मेजोरिटी। जैसे आपके बहुत सारे मनी बिल्स, जस्ट लेट मी, आपके जो मनी बिल है उसके लिए ये यूज होता है। फॉर मनी बिल्स इट इज यूज। फाइनेंशियल बिल, उसके लिए ऑर्डिनरी बिल्स,
ठीक है, या फिर आपको एडजर्नमेंट मोशन पास करना है तभी भी यही यूज होता है। ऐसे 3-4 एग्जांपल याद कर लो। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन याद करना है तभी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तभी भी सिंपल मेजोरिटी होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तभी, कॉन्फिडेंस मोशन या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी तुमको लगानी है तभी भी यही यूज होती है। ऐसे दो चार मैं जो एग्जांपल, प्रेसिडेंशियल रूल डिक्लेयर करना है तभी भी आपको यही यूज होती है। प्रेसिडेंशियल रूल में भी सिंपल मेजोरिटी है। आपको इलेक्ट करना है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को तो भी, तो प्लीज याद रखना, रिमूवल स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी है, लेकिन अगर इलेक्ट करना है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा के तो आपको सिंपल मेजोरिटी लगती है। और तो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कुछ ऐसे बिल्स भी होते हैं जो स्टेट और सेंटर का रिलेशन बदलते हैं, तो उसमें आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है जब स्टेट लेजिस्लेचर को भेजते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। स्पेशल मेजोरिटी कब लग इफेक्टिव कब लगती है और ये कब लगती है, क्लियर है। बस दो चार एग्जांपल्स दिए मैंने, अभी इसको और डिस्कस करेंगे तो और साफ होगा। ठीक है, ओके, मधुरा, पद्मप्रिया, एवरीवन, सायरा, जोत, सोहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला था कि ये तो चलो हो गया आप लोगों का सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव समझ में आया। सर व्हाट अबाउट द स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इसको ट्विच कर दिया जाता है। जैसे कि पहली वाली लेते हैं, मैंने बोला ना 4 टाइप की है, तो लेट्स जस्ट टेक स्पेशल मेजोरिटी according to आर्टिकल 249, पहली वाली। ठीक है, अब प्रेजेंट इन वोटिंग याद है सबको? प्रेजेंट इन वोटिंग क्या होता है, मेरे को कौन बताएगा? ये सुरक्षित। मेजोरिटी। ओके, प्रेजेंट इन वोटिंग में कैसे होता है, मतलब कितने कौन चाहिए रहते हैं, इकरा? The people who are present and the people who are willing to vote. कि उसका कितना परसेंट होगा इकरा? वो 50% plus 1. 50% प्लस 1, वो प्रेजेंट इन वोटिंग के लिए था। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि अगर आपको चाहिए प्रेजेंट इन वोटिंग का, जो भी लोग प्रेजेंट है, इसको स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 का मतलब होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब मैं बोलता हूँ स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, तो उसका मतलब आप लोग निकालोगे कि 2/3। पहले हम लोग क्या देखते थे, 50% प्लस 1। अब इसको बदल दिया है, जब मैं स्पेशल मेजोरिटी बोलूंगा तो पहले मैं बोलता था प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50 + 1%, वो सिंपल होगा। लेकिन जब मैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बोलूंगा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेजोरिटी, लेट मी राइट इट, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, पीएनवी का मतलब वही हो गया। तब आप उसको स्पेशल मेजोरिटी दे बोलते हो। फर्क समझ में आ रहा है? सिंपल मेजोरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना परसेंट चाहिए था गाइस? रेज योर हैंड्स। या मधुरा? 50%. +1, ओके। स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 में कितना चाहिए? रेज योर हैंड्स। स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 में कितना चाहिए? यस रक्षित? 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट। थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो देख रहे हो नंबर बढ़ गया है गाइस। ठीक है, ये वाला बस इसी वजह से बदल जाता है कि टू सिंपल से ये बड़ा हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर राज्यसभा। ये वाली वोटिंग मतलब ये वाली मेजोरिटी कब लगती है? तब लगती है जब राज्यसभा का रेजोल्यूशन पास करना है।
टू एम्पावर, जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर रही है एम्पावर करने के लिए पार्लियामेंट को, टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, टू मेक लॉज फॉर स्टेट लिस्ट। यूजुअली स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ नहीं बना सकता है पार्लियामेंट, लेकिन अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर रही है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी आप लॉज बना सकते हो, तो कौन सी मेजोरिटी दिखती है? स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्लियर है? आर्टिकल 249 की स्पेशल मेजोरिटी क्लियर है? रेज योर हैंड्स एवरीवन। ओके, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो दिस इज दिस पार्ट। अब हो गया स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। लेट अस सी स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 की स्पेशल मेजोरिटी क्या है वो देखते हैं। आपको याद है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वाली मेजोरिटी कौन सी थी? टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस वन कौन सा था? रेज योर हैंड्स एवरीवन। टोटल स्ट्रेंथ वाला, ओके, यस होगा। टोटल स्ट्रेंथ वाला कौन सा था? Absolute majority. एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब उसका 50% वन चाहिए था। जब मैं बोलूंगा आपको यू नीड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मैं आपको बोल रहा हूँ अब 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। देखो स्ट्रेंथ की ही बात है लेकिन बढ़ गई। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का 2/3 नंबर्स विल इंक्रीज, तो उसको मैं बोलूंगा स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। ठीक है, ये किस लिए होती है? अगर आप इम्पीचमेंट ला रहे हो अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ यू आर ब्रिंगिंग इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निकालने के लिए, इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 सबको समझ में आया? इस स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स, कम ऑन, गुड, ओके ओके। जोत, मधुरा, तायरा, ओके, प्रिया, प्रिया क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गई स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, जो हम आपको पहले ही बताए कि ऐसा क्या हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाला। स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। ठीक है, आप लोग को याद है अभी हमने देखा था कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो जाती है स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 249 में। लेकिन अगर कभी मैं बोल दूं कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ये भी चाहिए, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए। मैंने बोला था ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी कभी भी अकेले नहीं होता, साथ में होता है। तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जब दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करोगे, इसके लिए मैंने बोला एज अ स्टैंड अलोन कभी नहीं होता है, हमेशा किसी के साथ ही रहेगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दोनों 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। रेज योर हैंड इफ दिस इज क्लियर। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसीलिए मैंने
ये चीज यहाँ पे बोली थी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी एज अ स्टैंड अलोन नेवर बट ऑलवेज इन कॉम्बो। ठीक है, ये देखो कॉम्बो में ही आ गया ना। एब्सोल्यूट मेजोरिटी अकेले होती ही नहीं है, आप स्पेशल मेजोरिटी या किसी के साथ लेके ही चलते हो उसको। तो इसमें आपको दोनों क्राइटेरिया फुल करना, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, अभी अगर इसको हम लोग करने जाए तो मान लो कैसे, ये बहुत हार्ड मेजोरिटी है। मान लो अपने हाउस की टोटल कितनी है, 550 स्ट्रेंथ है, राइट। अब अगर इसका मैं निकालूंगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो इट वुड बी 276, राइट। आई एम करेक्ट, 225, 25, 50 ना होना चाहिए। It's right, sir. राइट, इट इज ओके, 276। अब मान लो ये तो मेरे को चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी, लेकिन हाउस में किसी दिन प्रेजेंट है सिर्फ 300 लोग, तो मेरे को 2/3 मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का। 300 का 2/3 कितना होगा, 2/3 ऑफ 300 वुड गिव मी 200, क्योंकि ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है। और मान लेते हैं कि, चलो मान लेते हैं कि 350 प्रेजेंट थे, 350 में से 300 ने बोला प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे को चाहिए थे स्पेशल मेजोरिटी, तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के फॉर्मूला के हिसाब से ये 300 के हो जाएंगे कि मेरे को कितने चाहिए, 200 लोग। अब तुम सोलो, मेरे को ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तुमने ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर दिया, 200 लोग थे उस दिन हाउस में, कितने लोग थे, 300 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे थे। लेकिन वो 300 में अपोजिशन भी तो होंगे, 200 ने बोला कि हाँ। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया तुमने फुल नहीं कर पाए 276 वाली, तो तुम्हारा बिल पास होगा क्या, क्या तुम्हारा बिल पास होगा, रेज योर हैंड। क्या इकरा, No, sir. नहीं तो तुमको टोटल 276 लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने 276 ला दिया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा 200 वाला भी हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये पार्ट सबको क्लियर हो गया कि कैसे स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 कम्स विद बोथ जोत। इज इट क्लियर बेटा, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाली चीज है। अब ये कहाँ यूज होती है, क्योंकि ये इतनी बहुत मुश्किल वाली है, लाना भी हार्ड है, सिंपल ही नहीं आता है तो बाकी तो छोड़ दो। तो ये वाला होता है इफ यू वांट टू पास अ मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब तुम पास करना चाह रहे हो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो सेंटर स्टेट के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। पासिंग अ मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट डज नॉट अफेक्ट सेंटर स्टेट रिलेशन। अगर कोई भी बिल सेंटर स्टेट का रिलेशन नहीं अफेक्ट कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने से, तब आप ये वाली मेजोरिटी यूज करते हो। या फिर तभी यूज करते हो जब आपको रिमूव करना है एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को। रिमूविंग अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जब निकालना चाहेगा तब स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 विल बी यूज। या फिर एक और चीज, इफ यू वांट टू रिमूव कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को निकालना चाह रहे हो, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तब यूज होगा। या फिर और रेजोल्यूशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, कोई स्टेट लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन निकाल रहा है कि हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, विधानसभा विधान परिषद होता है ना, विधान परिषद भी चाहिए। हर स्टेट में विधानसभा होता है, विधान परिषद नहीं होता है। और रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर बनाने के लिए या खत्म करने के लिए, फॉर एबॉलिशन, पहले से एक विधान परिषद है उसको खत्म करना है उसके लिए, या फिर क्रिएट करने के लिए एक एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, इन सब के लिए यूज होता है स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसमें एक कीवर्ड ये है कि कोई भी ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, फेडरलिज्म को अफेक्ट नहीं कर रहा। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको, raise your hands if this is clear to everyone. Okay, 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 जो ठीक है सब बताइए। Sir, वो जो first point है वो क्या है? ये वाला क्या इकरा,
passing a moderate constitutional amendment bill that does not affect center state relation, यही वाला. हाँ. इसमें बेसिकली अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो रहा है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन खराब नहीं हो रहा है, मतलब स्टेट की पावर सेंटर नहीं ले रहा है, तो वो वाली बिल को इसी मेजोरिटी से पास करते हैं. ठीक है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके स्टेट की पावर सेंटर नहीं ले रहा है या फिर कोई भी ऐसा चेंज करके स्टेट की पावर कम नहीं हो रही है, तो आप ये वाला पावर यूज करोगे. इज इट क्लियर? Yes. ओके. लेकिन अगर ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना गाइस, कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसकी वजह से एक्चुअली में स्टेट और सेंटर के बीच के पावर से प्रॉब्लम हो रहा है. देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो अफेक्ट कर रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन, तब क्या करोगे? दैट अफेक्ट्स सेंटर स्टेट रिलेशंस या फेडरलिज्म. पहले वाले में था कि नहीं कर रहा है, मैं अब इसमें बोल रहा हूँ कर रहा है. तो इसमें भी यूज होती है स्पेशल मेजोरिटी, आर्टिकल 368 वाली. स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 सेम क्या है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी. ये तो यूज होगी ही होगी, लेकिन साथ में एक और चीज करना पड़ेगा, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफिकेशन. मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट्स ratification by simple majority. अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से सेंटर स्टेट का रिलेशन अफेक्ट हो रहा है, तो तुमको आर्टिकल 368 की मेजोरिटी तो करनी करनी है. लेकिन इंडिया में आज कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है ना. उनमें से हाफ ऑफ द स्टेट्स, हाफ मतलब कितने? 14 स्टेट्स भी तुम्हारे बिल को सपोर्ट करने चाहिए. वो सारे स्टेट्स अपनी अपनी विधानसभा में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में, ये बिल को पास करेंगे. कौन सी मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से कम कितने सपोर्ट करने चाहिए? हाफ. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दिस पॉइंट क्लियर? ओके. 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 कोई मेरे को समझाएगा क्या? एनीवे, सोहा वुड यू? सोहा प्लीज समझाओ ना ये वाला. Yeah. So if if the हम्म. constitutional amendment bill affects the center and state relations or the federalism, we require special majority under Article 368, which is two-thirds of the members present and voting plus an absolute majority. And we'll also require ratification from at least half of the states by simple majority in their state legislatures. करेक्ट. ठीक है. तो ये याद रखना. अब इसमें ये भी हो सकता है कि यूटी विद विधानसभा को भी ले सकते हो. सिर्फ विधानसभा वाले स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, कुछ यूनियन टेरिटरी जो होते हैं ना, उनके विधानसभा भी होते हैं ना, तो उनको भी कंसिडर कर सकते हो आप इसमें, कि उनका भी पूछ सकते हो. बस शर्तें ये हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में 14 स्टेट्स, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट जो भी तुम्हारा उस टाइम का स्टेट्स है, उन सबका होना चाहिए. इज इट क्लियर टिल हियर गाइस? सारे मेजोरिटीज क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? रेज योर हैंड्स एक बार प्लीज. ओके. सारे क्लियर. प्रिया? प्रिया आपको क्लियर बेटा? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया. अब मेरे को बस बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ. व्हाट इज 50% plus 1 of total majority of house called? Raise your hands. 50% plus 1 of total majority of house called. Yes, Jyot? Absolute majority. Absolute majority. Very nice. What is 50% plus 1 of present and voting called, guys? Raise your hands. 50% plus 1. Yes, Ikra? Simple majority. Simple majority. Very nice. Now, what is 50% plus 1 of effective strength of house called? What is 50% plus 1 of effective strength? Yes, Priya?
इफेक्टिव मेजॉरिटी। करेक्ट, इफेक्टिव मेजॉरिटी। कोई मुझे बता सकता है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होगा? एनीवन? यस मधुरा? So can you just repeat once again? इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा? Effective strength is the total strength minus the vacant that we have. करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, अब नाइस, कैन समवन टेल मी व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249? स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249। यस रक्षित? Sir, it's the simple majority with two-third of the vote. Okay, can I say 2/3 of present and voting? Sir, say like that. Okay, great. What is special majority under Article 61, guys? Raise your hands. Yes, Ikra? 2/3 of the total strength. Okay, 2/3 of total membership of house, right? Okay. Now, what is special majority according Article 368? Anyone raise your hands? Come on. Okay, okay, okay. Yes, Madhura? Two-third majority of the present and voting, and Okay, absolute majority as well. okay, very nice. ठीक है, बट कौन से वाले के लिए? दैट अफेक्ट सेंटर स्टेट रिलेशन ताहिरा या फिर नहीं? ताहिरा, ये वाली मेजोरिटी जो मधुरा ने बोली, इज दैट वन अफेक्टिंग सेंटर स्टेट रिलेशन और नॉट बेटा? ताहिरा, आपको पता है? बोलोगे? किसको पता है? रेज योर हैंड्स। ओके, या इकरा, प्लीज टेल मी, दिस वन अफेक्ट्स क्या? No, sir, it does not affect. ओके, इट डज नॉट अफेक्ट। ठीक है, फेडरलिज्म। लेकिन मान लो कि कोई है जो अफेक्ट करेगा, तो उस केस की स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 कैसी होनी चाहिए गाइस? जिसमें अफेक्ट कर रहा है फेडरलिज्म, तो कैसी होगी? टेल मी, रेज योर हैंड्स, कम ऑन। बाकी सब, जोत, सोहा, सोहा, ये सोहा। Yeah, so the special majority required under Article 368 plus ratification by at least half of the states by special majority in their state legislatures. Correct. So I would say 2/3 of present and voting plus Yeah. absolute majority plus at least half of state legislatures ratification, और ये ratification will be by simple majority. सारे majorities आपके एक पेज पे। Is it clear till here? Raise your hands. If this is clear, raise your hands, guys. Come on. Jyot, आपको clear है बेटा? Okay. Just give me a minute. Till then, you can copy this part. ओके गाइस, इज इट क्लियर टिल हियर? वो वोटिंग सारे मेजोरिटीज वगैरह आप लोगों को अब कोई डाउट कभी नहीं आने वाला है, ठीक है? ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर नहीं है तो रेज योर हैंड्स एक बार। ओके, नहीं है जिन जिन को, रेज योर हैंड्स एक बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ लेट्स डू थोड़ा सा पार्ट, फिर वी कैन टॉक। ज्यादा मेजोरिटीज है ना इसलिए। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मनी बिल क्या होता है। मनी बिल is something
that deals under article 1110. इसके लिए हमने देखा था remission abolition of taxes, but ये only था. फिर मैंने आपको बोला था there would be a financial bill, फाइनेंस नहीं फाइनेंशियल बिल, और ये दो टाइप के होते हैं, वन इज टाइप 1 एंड वन इज टाइप 2. तो जो टाइप 1 वाला है उसको ऐसे याद रखो, आर्टिकल 1110 प्लस समथिंग एल्स. आर्टिकल 1110 का भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी है. टाइप 2 पे याद रखना, इट कंटेन्स मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डेफिनेटली, बट वो सारे एक्सपेंडिचर जो मनी बिल में मेंशन नहीं है, वो सारे एक्सपेंडिचर नॉट मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 110. ऐसे याद रखो, मनी बिल सिर्फ आर्टिकल 110, टाइप 1 आर्टिकल 110 समथिंग एल्स, मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर नॉट मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 110. ठीक है, इसको और अच्छे से करते हैं, ये कॉपी कर लो तो आप लोग को समझ, ये समझा सबको? इज इट क्लियर टिल हियर? फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को कैसे याद रखना है? रेज योर हैंड, समझ गया तो ओके, ठीक है, आई होप हो भी गया होगा. नाउ अब एक क्लासिफिकेशन करेंगे हम, कैसे होता है. जैसे कि एक साइड यू कैन राइट इट एज मनी बिल, दूसरे साइड यू विल राइट इट एज फाइनेंशियल बिल, बट इट इज टाइप 1. यहाँ पे इट इज फाइनेंशियल बिल, बट इट इज टाइप 2. ठीक है, जो मनी बिल है ना, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. ये वाला यू कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा. दिस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. टाइप 1 वाला भी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. इसको भी सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो. बट ये वाला जो है टाइप 2, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. पहला डिफरेंस. ठीक है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा, टाइप बिल ओनली लोकसभा, लेकिन ये वाला दोनों जगह. ठीक है, इस केस में जॉइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है, नो जॉइंट सिटिंग. अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग इज नॉट द ऑप्शन. ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा टू रिजॉल्व डेडलॉक. मतलब जिसमें जॉइंट सिटिंग है उसमें डेडलॉक हट सकता है, तो प्रेसिडेंट साहब इसमें जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 1108 में, सॉरी 108 में बुला सकते हैं. ठीक है, इसमें भी जॉइंट सिटिंग पॉसिबल. ठीक है, ये याद रखना. दिस इज लिस्टेड इन आर्टिकल 1110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये वाला लिस्टेड है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, और ये वाला लिस्टेड है आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में. ठीक है, ये डील करता है सिर्फ प्रोविजन से only provisions mentioned in article 110. ठीक है, मैंने लेकिन यहाँ पे बोला दिस डील्स विद आर्टिकल 110 प्लस समथिंग एल्स. ठीक है, ये क्या करता है, इट डील्स विद एक्सपेंडिचर, इट डील्स विद एक्सपेंडिचर from consolidated fund of India, right? However, not included in article 1110. जो 1110 के बाहर वाले खर्चे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, वो नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 110.
मनी बिल यूजुअली कौन इंट्रोड्यूस करेगा? गवर्नमेंट मेंबर। तो मनी बिल यूजुअली कौन सा बिल होता है? गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर थोड़ी करेगा। बजट ही देख लो। फाइनेंशियल बिल टाइप 1, ये एक ऑर्डिनरी बिल है, तो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, गवर्नमेंट मेंबर भी और प्राइवेट मेंबर भी। इट इज जस्ट ऑर्डिनरी बिल। फाइनेंशियल बिल टाइप 2, इट इज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी बिल, तो कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है इसको। मे बी इट वुड बी अ प्राइवेट मेंबर, मे बी इट वुड बी अ गवर्नमेंट मेंबर। ठीक है। अब मनी बिल पे यू नीड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने कल देखा भी था बजट का कैसे होता है। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नीडेड। इस केस में भी फाइनेंशियल बिल टाइप 1 में भी यू नीड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन इसमें टाइप 2 में यू डोंट नीड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तो मनी बिल राज्यसभा ना अमेंड कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है। याद है ना, 14 दिन में भेजना है, नहीं भेजा तो कुछ नहीं होता। राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है अमेंड और रिजेक्ट करने की। लेकिन फाइनेंशियल बिल की जब बात आएगी ना, राज्यसभा के पास पावर है कि इट कैन अमेंड और रिजेक्ट टाइप 1। सेम, राज्यसभा टाइप 2 को भी अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। फाइनली कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है, कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। पूरा प्रोसेस देखा था। स्पीकर ऑफ वेयर लोकसभा decides whether a bill is money bill or not। इस केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है। डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम स्पीकर। डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम स्पीकर और स्पीकर से कोई, और सेम इधर पे अलाउड नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मनी बिल फाइनेंशियल बिल के डिफरेंस क्लियर है? रेज योर हैंड्स। कॉपी कर रहे हो कर लो, जूम करना है तो बताओ मुझे। या सर, लास्ट पॉइंट लिखना था। एक मिनट। जिसको और चाहिए तो मेरे को बता। ओके, किसी को कुछ कॉपी करना है? और इट इज डन टिल हियर। So can you scroll down? वेयर सोहा? The last one. दिस वन और लास्ट वन? लास्ट वन इज दिस वन, स्पीकर वाला। Yeah, no, got it. Yeah, got it. ठीक है। और किसी को कुछ कॉपी करना है? और इट इज क्लियर टिल हियर। इकरा, यस, व्हाट डू यू वांट टू कॉपी बेटा? क्या कॉपी करना है बेटा? इकरा, रक्षित। सर, ये जो फाइनेंशियल बिल टाइप 2 है, इसका लास्ट पॉइंट क्या है? समझा नहीं मुझे, वो क्या है? डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम स्पीकर, उसके बाद में इज इट द सेम? सेम 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 सेम। ओके। ठीक है। हाँ इकरा, कोई डाउट था बेटा? No, sir. ओके, So both financial bills can be introduced by a private member too, right? इस प्राइवेट मेंबर है सर। Okay. हाँ इकरा, आप टाइप कर दो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। रक्षित, एनी डाउट बेटा? नो सर। ओके इकरा, कोई डाउट है? आपका आवाज नहीं आया मुझे। No, sir. ओके,
और किसी को कोई डाउट? प्रिया, जोत, तायरा? No, sir. ओके ठीक है, चलो देन वी विल स्टॉप टुडे हियर। लेकिन आज मेजोरिटीज कर लेना, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बर्डन आउट हो जाओगे नहीं तो। यहाँ तक सब क्लियर है तो एक बार रेज योर हैंड्स प्लीज।